हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेकेट सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और आज हम उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं जो एनी हाउ इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहते हैं। तो ये नौकरी 12th पास के लिए निकली है और आपको 81,000 से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, यानी कि मौका बहुत ही अच्छा है और साथ ही सैलरी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। लेकिन किन पदों पर ये भर्ती निकली है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और इसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं, चलिए आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत आसानी से बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। इग्नू में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकली है और जो भर्ती की संख्या है वो 102 है, यानी कि 102 पदों को भरा जाना है, जिसमें जो 50 पद हैं वो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और जो 52 पद हैं वो स्टेनोग्राफर के हैं। तो अगर आप इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपने 12th पास किया हुआ है तो आप आखिरी तारीख से पहले यानी कि 21 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई कहां पर जाकर फॉर्म भरना है, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सो एक वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in, यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। अब आप कहेंगे कि भाई कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं, तो आपको ना योग्यता की डिटेल भी मैं फटाफट बता देती हूँ। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट है। इसके साथ ही आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में वो 40 वर्ड पर मिनट और जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वेल एंड गुड। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है। सेम इसके लिए भी 12th पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है और इसके साथ ही इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आपकी 40 और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हम आपको ये भी सलाह देंगे कि भाई अप्लाई करने से पहले ना एक बार योग्यता की डिटेल नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। अब आपको ये बता देते हैं कि आपके पास योग्यता तो हो गई, लेकिन उम्र सीमा का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। स्टेनोग्राफर वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। वहीं जो जेएटी पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। और एप्लीकेशन फीस भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1000 रुपये फॉर्म भरते वक्त जमा करने होंगे। वहीं जो एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको 600 रुपये फॉर्म भरते वक्त जमा करने होंगे। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, बस आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी होगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फीस है ना वो ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, कोई भी ऑफलाइन फीस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हो तो ये जो भर्ती है इसके लिए उम्मीदवारों को 2 चरणों से होकर गुजरना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। एक बार जब आप सीबीटी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। अब इस भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, यानी कि सैलरी जान लेते हैं। अगर आप जेएटी यानी कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ 19,900 रुपए से 63,200 रुपए तक मिल सकते हैं। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो पर मंथ आपको 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। सो ये डिटेल हमने आपको दी। इग्नू में होने वाली भर्ती के बारे में 21 दिसंबर से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। तो अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही नोटिफिकेशन और जानने हैं, ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेट।